अब आप जिसको मानते हो उसको बोला करो। जैसे मैं बापू जी को प्यार करती हूँ तो फिर बापू में आपकी, तो आप बोलो कृष्ण, जो जो जिनको मानता है। बापू में आप, हरि में आपकी, कृष्ण में आपकी, राम में आपकी, हरि हरि बोल। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। सबसे पहले तो आप हरिओम का गुंजन करते हैं। कमर सीधी कीजिए, कमर सीधी, आंखें बंद कीजिए। और हाँ, ये मैं आपको क्यों प्रयोग करवा रही हूँ, आप इसमें कितने बच्चे हैं बिना हिले आपको ऐसे बैठने, ठीक है। भले कोई आपको पीछे से मारे, कोई आवाज़ आए, कुछ भी नहीं। अब देखती हूँ आप कितनी देर तक ऐसे कैसे 20 स्ट्रेट आप बैठ सकते हैं, ठीक है। आंखें बंद, आंखें जिसकी खुली वो आउट, जिसके हाथ हिले वो आउट, जिसकी कमर झुकी वो आउट, ठीक है। 1 3 पे सबकी आंखें बंद, कमर सीधी और हाथ की पोजीशन ज्ञान मुद्रा। 2 3 हरि जो आज जहाँ तिलक करते हैं ना वहाँ देखिए मन ही मन, बस उस पर ध्यान लगाइए। जहाँ आपने तिलक किया है गर्दन सीधी रखिए, आगे पीछे कुछ भी मत सोचिए। इतने आप अपने आप में बैठ जाइए, डूब जाइए, एकाकार हो जाइए। बस मैं हूँ ही नहीं, तूने मुझे पैदा किया है, तू ही मुझे संभाल रहा है, मैं बस तुझे प्यार करूँ। मैं नहीं जानता मैं तुझे कैसे प्यार करूँ, मुझे नहीं पता तेरा नाम कैसे जपना चाहिए, बस मैं तो बैठ गया। हरि पहली बात आपको क्या बताई, बड़ों का आदर। पहली बात, पहली बात, दूसरी बात सीधा बैठना, दूसरी बात व्यवस्थित बैठना, व्यवस्थित चलना, व्यवस्थित देखना, व्यवस्थित रहना और व्यवस्थित बोलना, ठीक है। तीसरी बात कि आप जैसा बोओगे, जैसा करोगे, ये आपका इस जीवन में नहीं, ये बीज है। जो आपकी स्टूडेंट है ना, विद्यार्थी अवस्था की समय, ये आपका बीज है। वो बीज कैसा है, संस्कारों का बीज है। कौन सा बीज है, ये संस्कार आप जितने अपने अंदर जैसे भरोगे, ये इन फ्यूचर आपको और आपके रिलेटिव्स में, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल आ गया, चाहे आपके माता पिता आ गए, चाहे आपके रिश्तेदार आ गए, उसमें सब आ गए, तो ये आपको भी इफ़ेक्ट करेंगे और आपके रिलेटिव्स को भी इफ़ेक्ट करेंगे। और अगर आप चाहते हो वीर शिवाजी जैसा बनो, अगर आप चाहते हो सुभाष चंद्र जी जैसा, महात्मा गांधी जैसा, अगर आप चाहते हैं बापू जी जैसा, स्वामी विवेकानंद जी जैसा, माँ सुलभा जैसा, गार्गी जैसा, मीरा जैसा, तो फिर आप कमर सीधी करके बैठो। आदत बना लो। कमर झुकाकर बैठने से बच्चों के अंदर स्वाभाविक ईश्वर योग्यताएं देता है। जितना माइंड बच्चों का तेज होता है ना, उतना बड़ी उम्र में स्लाइटली डाउन होता जाता है। जितना सुनने की पावर, देखने की पावर, समझने की पावर, बोलने की पावर, कुछ करने की पावर आपकी इस टीनेज में होती है ना, जो इस एज में, वो बड़ी गुरुकुल माने कि किसी के अंडर में शिक्षा हो रही है। एक होता है आप टीचर के अंडर में तो हैं, प्रिंसिपल के अंडर में तो हैं, पर ये विद्यालय से ऊंचा गुरुकुल है। गुरुकुल माने कि आप ऋषि मुनियों की पद्धति के अंडर कार्य कर रहे हैं। समझ रहे हो? एक आपको कथा सुनाऊं बच्चों? ना, बड़ी प्यारी सी है। तो एक छोटा सा बच्चा था, वो भगवान श्री कृष्ण से बात करता था कि आज मेरे स्कूल में ऐसा है, आज पिकनिक है, आज मुझे वहाँ जाना है। हर चीज़ उनको ही बोलता था, उसका कोई दोस्त नहीं था और उसने दोस्त बनाया भी नहीं था। फिर एक बार क्या हुआ, उसकी एक आदत थी, जब वो जाता था ना अपने, जैसे आपका गुरुकुल है, आप लोग आते होंगे स्कूल से, कहीं से घर से, या जो यहाँ रहते भी होंगे तो भी, तो उसका एक नियम था, वो जब घर से स्कूल जाता था तो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर पड़ता था, तो क्या बोलता था, एक कृष्ण मतलब उसका नाम हरि, एक कृष्ण मैं हरि। क्या कहता था, ऐसे करके वो चला जाता था। फिर वापस आए तो कृष्ण का मंदिर,
ए कृष्ण मैं हरि। तो मतलब ऐसे उसकी हमेशा संवाद और भगवान से ऐसे बात करते हुए जाता था। एक बार क्या हुआ, बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया तो जो हम काम रोज करते हैं ना वो याद आता है। बीमार पड़ गया तो उसको याद आया 12 बजे मैं स्कूल जाता था और मैं भगवान कृष्ण को ऐसे कहता था, आज तो बीमार हो गया, अब मैं क्या करूं। जैसे ही उसके मन में आया ही था कि 12 बज गए, मैं तो मंदिर में जा नहीं पाया, आज भगवान के पास कैसे उनको हेलो हाय करते हैं, तो कृष्ण और हरि बोलता था। तो इतने में वो देखता है तो देखा भगवान श्री कृष्ण ऐसे खड़े हैं और कह रहे हैं, ए कृष्ण ए हरि मैं कृष्ण। क्या बोले, ए हरि मैं कृष्ण। तो वो हरि बोलता है कि आप यहाँ कैसे, आप तो मंदिर में थे। तब भगवान इतना प्यारा जवाब देते हैं। भगवान कहते हैं कि तू रोज मेरे पास आता है और कहता है ए कृष्ण मैं हरि, तो मुझे लगा कि आज ये क्यों नहीं आया, तो इसलिए मैं तुझे देखने के लिए आ गया कि मैं भी ऐसा नहीं कि तू आता है, मैं भी देखने आता हूँ कि आज मेरा भक्त क्यों नहीं आया है। तो ए हरि मैं कृष्ण, जो सब जगह पहुँच जाए उसका नाम है मैं कृष्ण। तो ऐसे ये आपको क्यों मैंने प्रसंग बताया कि आप भी जब उसको रोज़ बात करोगे, रोज़ याद करोगे, तो कभी आप भूल भी जाओगे ना तो वो आपको याद दिलाएगा, ए हरि मैं कृष्ण। ठीक है। मनोबल बढ़ाने की एक बहुत अच्छी कुंजी है। जो बच्चे मोबाइल देखते हैं ना, आप तो नहीं देखते होंगे, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, नहीं देखते हो ना मोबाइल, नहीं देखते ना, हंस रहे हो इसका मतलब दाल में काला, दाल में काला है, यानी कि मोबाइल देखते हो, नहीं देखते तो बहुत अच्छा। अगर आप मेरी एक बात पकड़ लो ना, जब तक आप कॉलेज में नहीं आ जाओ, किस में नहीं आ जाओ, कॉलेज, तब तक आप मोबाइल को हाथ नहीं लगाना। बापूजी है ना हमारे गुरुदेव, बापूजी कहते हैं मोबाइल मतलब टाइम किलर। टाइम किलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, समय बर्बाद। टाइम किलर को क्या बोलते हैं, समय बर्बाद। और ये आपने सुना है, हमने भी सुना है, जिसने अपना समय बर्बाद किया उसने अपना जीवन पद्धति के अनुसार अपने जीवन को संवारना, सिर्फ पढ़ाई करना नहीं। 10th वाला बच्चा आगे अगर वो CA बनता है, CS बनता है, तो उसको 10th की पढ़ाई पूछो उसको याद नहीं होगी, होगी क्या। 12th क्लास वाला भी पढ़ भूल जाएगा। अभी 5th क्लास की पढ़ाई 12th वाले बच्चों को नहीं याद होगी, उनको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो आपकी जो विद्यालय की पढ़ाई है ना बच्चों, ये आपकी क्लास तक ही सीमित है, उसके बाद आप भूल जाओगे। लेकिन जो संस्कारों की पढ़ाई है ना, वो आपको ज़िंदगी भर मदद करेगी और वही आपकी पहचान बनाएगी, है ना। स्वामी विवेकानंद जी की पहचान किससे है, कोई उनको बोलता है कि वो वकालत करते थे, उनकी पहचान किससे है, बोलो। उनके गुरु से है ना, उनके संस्कारों से है ना, भक्ति और भजन से है ना। बाकी उन्होंने कितनी पढ़ाई की कौन जानता है। लेकिन हाँ, वो रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य हैं स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने भारतीय संस्कृति का डंका विदेशों में बजा कर आए, अमेरिका जैसे विदेश में। ठीक है, तो आपको ऐसा बनना है, आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि आप खुद तो बढ़ो, लेकिन आपके संपर्क में जो आए आप उसको भी चमका दो, है कि नहीं। हमारे भारत का एक युवक स्वामी विवेकानंद अगर अमेरिका में जाकर अपने भारतीय संस्कृति का परचंचा लहरा सकता है, तो फिर हम अपने ही देश के बच्चों को, जहाँ हमको गुरुदेव ले जा रहे हैं, जहाँ हमको हमारे संस्कार संस्कृति ले जा रही है, वहाँ नहीं उठा सकते। उठा सकते हैं कि नहीं, पर कब, बोलो, कब हम किसी को अपने जीवन से प्रभावित कर सकते हैं, कब हम उनको महान बना सकते हैं, कब हम उनको एक अच्छा और एक आदर्श युवक या बहन बना सकते हैं, जब वो चीज़ें, बोलो, हमारे में होंगी। जब हम खुद कमर सीधी करके चलेंगे, कमर सीधी करके बैठेंगे, तो आप सामने वालों को जो बोलोगे ना उसका प्रभाव पड़ेगा। नहीं तो सुनेंगे सब, पर फिर कहते हैं ना, एक कान से सुना, हाँ बोलो बोलो, क्या, ये तो तुमको बहुत अच्छे से याद है। अच्छा, तीसरी बात, पहली बात कौन सी,
हाँ, आदर में क्या आ गया? आदर में क्या क्या आता है बोलो? नहीं नहीं, ये बड़े में आ गए, माता पिता गुरुजन। आदर में कैसे आदर करना? उनको सुनना, उनको समझना, बात माननी। हाँ, उनकी आज्ञा के पालन करना, उनको सुनना। हाँ, उनकी जो भी बात है उसको अपने दिमाग लड़ाए बिना हाँ मैं करूँगी। दूसरी बात, उनको कभी भी उल्टा शब्द मत बोलना। तीसरा, उनको कभी भी गलत शब्द मत बोलना। ठीक है ना? ये हमेशा याद रख लो, चाहे आप छोटे हो चाहे बड़े हो। कभी घर में कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं। कभी भी गलती से जो बच्चा माता पिता का अनादर करता है, अनादर माने कि मतलब कुछ महत्व नहीं देता, माता पिता को कुछ नहीं समझता। कई बच्चों को मैंने देखा है कि फिर आपने हमको जन्म ही क्यों दिया, आपने पैदा ही क्यों किया, जब आप हमारा ये नहीं काम कर सकते, ये हमको नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते। पता है शास्त्रों में क्या लिखा है? जो माता पिता को उल्टा बोलता है ना, उसको 10 जन्म तक संतान नहीं होती है। समझ रहे हो? जो माता पिता को उल्टा बोलता है ना, वो कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी मंदिर में भगवान को रिझा ले, वो उसकी वो उन्नति नहीं होती, उसका वो पुरुषार्थ सफल नहीं होता। भगवान उस पर उतने राजी नहीं होते जितना भले कोई कमज़ोर विद्यार्थी है, पढ़ने में कमज़ोर है, पर माता पिता का आदर करता है, उनको प्रणाम करता है, उनकी बात सुनता है, उनको ऐसा शब्द नहीं बोलता कि उनके दिल को दुख पहुँचे, तो बहुत आगे निकल जाएगा। ऐसे बहुत विद्यार्थियों के उदाहरण हैं। ठीक है? तो आदर में क्या आ गया कि उनको उल्टा शब्द, सबसे सार में सार आपको बोलूँ, उनको उल्टा मत बोलिएगा कभी भी। उनको हाँ उल्टा शब्द मत बोलिए, कभी भी ऐसा शब्द मत बोलिए कि उनके दिल को दुख पहुँचे। गलती से भी मत बोलिए, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, है ना? आदर में सबसे मेन पॉइंट यही है। फिर आप उनको प्रणाम करो, वो फिर वो करो तो भी अच्छा है, करना ही चाहिए, लेकिन जो मेन बात है वो ये है। दूसरी आपकी क्या बात बोली कि आपके शरीर का जो ढंग, जो गठन ईश्वर ने दिया है, आप उसको वैसे रखो। ईश्वर ने ऐसे दिया है क्या? है? तो फिर तो ईश्वर ने सीधा कमर दिया है ना, ईश्वर ने दोनों हाथ बहुत अच्छे से दिए, तो आप वैसे ही उसका शरीर रखो, तो वो वैसी ऊंचाई पर ले जाएगा। ठीक है? तीसरी बात कौन सी थी हमारी? कि आप जैसे संस्कार बोगे, जैसा सीखोगे, जैसी बात करोगे, जैसे लोगों से मिलोगे, वैसा ही आपका जीवन बनेगा। तो आपको अच्छे लोगों का संग करना है, जो आपके अध्यापक बताएं वही काम करना है। ओम 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 हरि 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 ओम ओम राम 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 प्रभु मैं तेरा, गुरु मैं तेरा, हरि मैं तेरा, कृष्ण मैं तेरा। ओम 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 हरि 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 बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। कुछ चीज़ें आप अपनी माता पिता से ले सकते हो, है ना? पहली बात तो आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, कभी भी माता पिता, गुरुजनों और अपने अध्यापक का कभी अनादर नहीं करना। ठीक है? अगर आप चाहते हो कि दुनिया में आपका आदर हो, सुन रहे हो बच्चों? पॉइंट्स नोट करते जाइएगा, मैं आखिर में आपसे पूछूंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा आपका आदर हो, लोग आपको प्रेम से बात करें, लोग आपको सुने, लोग आपको समझें, तो सबसे पहले आप अपने से बड़ों का आदर, उनको सुनना, उनको समझना और उनको प्रेम करना शुरू कर दो। पहली बात, उसमें आपके माता पिता आ गए, उसमें आपके अध्यापक आ गए, उसमें आपके गुरुजन आ गए, है ना? गुरु में फिर जैसे आपके कोई राम भगवान होंगे, कोई हनुमान जी होंगे, कोई अम्बे माता को मानता होगा, और कोई हम जैसे हमारे गुरुदेव हमारे बापू जी हैं तो हम बापू जी को मानते हैं। तो ऐसे जो आपके इष्ट हैं ना, वो गुरुजनों में आ गए। तो इन तीनों का जो आदर करता है वो चिर आदरणीय बन जाता है। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः।
ओम श्री सरस्वत्यै नमः। दोनों हाथ को आपस में रगड़िए। ओम 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 ओम। मेरी सभी शक्तियाँ बढ़ रही हैं। ओम 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 ओम। मेरी सारी शक्तियाँ बढ़ रही हैं। ओम 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 ओम। अब इन हाथों को अपने सिर पर लगा लो। दोनों हाथों को, हाँ, दोनों हाथों से अपने सिर पर घुमाओ, माथे पर घुमाओ, चेहरे पर घुमाओ, पूरे शरीर पर घुमा लो। और ऐसे सोचो कि आंखें क्यों खोली, आउट हो गए, आउट। ये आपको देखो, ये आपको आउट करने वाली ये पद्धति थी, आप सब आउट हो गए। हमने तो खाली ये कहा था ना, दोनों हाथों को अपने सिर पे, गाल पे घुमाने के लिए बोला था, आंख खोलने के लिए बोला था क्या? वापस अपनी पोजीशन में आ जाओ। आउट हो गए सबके सब। कैसे चलेगा ऐसे, बोलो। आउट हो गए, कोई बात नहीं, आउट होते क्या हुआ दीदी, अब हम बहुत अच्छे से करेंगे, है कि नहीं? हाथ ऊपर करो और उस भगवान को ऊपर देख के बोलो, हे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे मेरी अम्बे माँ, हे मेरे हनुमान जी, मैं जैसा भी हूँ मैं आपका हूँ, आप मेरा हाथ पकड़ के रखना। मैं कभी गलत बच्चों के संग में ना जाऊं, मैं कोई गलत काम नहीं करूं, मुझे सब प्यार करें, इसलिए आप मुझे पकड़ के रखो। अब हाथ नीचे देखो। जब हम ताली बजाते हैं ना, ताली बजाना मतलब हमारी चिंता, हमारे शोक, हमारी परेशानी सब हम मारते हैं ना। किसी को, कोई हमारे घर में घुस जाए, कोई जानवर, तो क्या करते हो? कहते हो आ जाओ आ जाओ, ऐसा कहते हो कि अगर कुत्ता आ जाए घर में तो क्या करते हो? भगाते हो कि उसको एंट्री देते हो, आ जाओ भैया आ जाओ? क्या करते हो? बिल्ली आ जाए घर में तो भगाते हैं। तो ऐसे ही देखो, चिंता है, ये राक्षस है ना। ये कोई भी आपको परेशानी है, कोई टेंशन है, तो ये क्या है? राक्षस है। तो इसको क्या कहोगे? आ जाओ आ जाओ, निवास करो, भगाओ। ये भगाने के लिए क्या है? ताली। पर वो कैसे भागेंगे? उसके लिए भगवान की पावर चाहिए, कोई बड़ी पावर चाहिए, कोई बड़ी शक्ति चाहिए। तो उसके लिए मतलब भगवान का नाम, यानी कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ और मेरी मुसीबत को, मेरी परेशानी को, मेरी चिंता को, मेरे गलत विचारों को भगा रही हूँ।